रानी जा तेरा क्या मेरा रानी जा तेरा क्या मेरा राम। जब जीवन में ऐसी विपदा आ जाए, घोर संकट आ जाए, मन को हिला देने वाली घटनाएं हो जाएं, तो भी हमारे संत महापुरुष, हमारे पवित्र सदग्रंथ हमें समझाते हैं कि हमें किसी भी हाल में विचलित नहीं होना। मानव हैं, थोड़ा मन विचलित भी होता है, लेकिन इससे शिक्षा भी लेनी है। अभी अभी गुरु भगत रविदास जी महाराज की वाणी जो गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है, उसको हमने श्रवण किया। अपने आप से सवाल करना है, हे प्राणी, क्या तेरा क्या मेरा? ये जो तूने अपना बना रखा है, मेरा पुत्र, मेरी धी, मेरी पत्नी, मेरी धन दौलत, मेरी महल माड़ियां, क्या ये सब तेरी है? जिस बल पर, जिस बुद्धि पर तू अभिमान करता है कि मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं अति बलशाली हूं, मैं उस उच्च पद पर बैठा हूं, संत महापुरुष समझाते हैं, जब अंत समय आएगा, जब अंत समय आएगा, तेरे से ये सब कुछ छीन लिया जाएगा। तेरे सामने तेरे पुत्र भी होंगे, औलाद भी होगी, पत्नी भी होगी, पति भी होगा, तेरा घर बार, महल, गाड़ियां सब कुछ होंगी। उसमें तुझे एक रात भी रखना भारी पड़ जाएगा। और तेरे अपने जिनके लिए तू जीवन भर मरता रहा, गलत काम करता रहा, किसी भी तरह हो जाए, मैं ये धन एकत्रित कर लूं, मैं ये इकट्ठा कर लूं, मैं वो कर लूं, तेरे वही साथी तुझे कफन में लपेट कर अग्नि की भेंट कराएंगे। तो संतों की वाणी को समझने का प्रयास करना कि हे प्राणी, तेरा क्या है? गुरु नानक देव जी महाराज, उनकी ये वाणी है, फरमान है कि आदमी है एक दमी, मनुष्य
एक क्षणभंगुर प्राणी है, अर्थात मनुष्य एक सांस का है। भाव ये कि मानव जीवन ये जो हमें अपने पुण्य कर्मों के प्रताप से श्री राम कृपा से मिला है, ये क्षणभंगुर है, बहुत छोटा है। ना जाने ये कब हाथ से निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आप देखते रह जाओगे। यही बात कबीर साहब ने कही है। फरमाते हैं, श्वास श्वास पर नाम ले, श्वास श्वास पर नाम ले, व्यर्था सांस मती खोए, ना जाने इस श्वास का आवन होए ना होए। हे प्यारे, तू हर श्वास के साथ राम का नाम लिया कर। पता नहीं ये जो श्वास तूने अंदर लिया है, ये वापस बाहर भी आ पाएगा कभी? भरोसा नहीं, पल भर का जंजाल इकट्ठा कर रखा है संसार भर का। ये मेरा, इससे मैं ये करूंगा, इससे मैं ये करूंगा। ये जीवन कब हाथ से निकल जाएगा, ये बहुत सीमित पूंजी लेकर हम आए हैं। तो क्या करना चाहिए? संत महापुरुष समझाते हैं कि इस जीवन को सार्थक बनाने के लिए, हे प्यारे, तू प्रभु के नाम का सिमरन किया कर और हाथ से शुभ कर्म, सेवा, परहित, परोपकार जैसे शुभ कर्म किया कर। महाराज कहा करते, श्री स्वामी जी महाराज, महाराज ने जीवन भर किसी को इजाजत नहीं दी कि कोई उनके चरण स्पर्श करे। हमने संत नर केवल भेदी जी महाराज को देखा, कोई देवी उनको चरण स्पर्श करने लगती तो डांट देते, मेरे ऊपर क्यों पाप चढ़ाती हो? चरण स्पर्श करना अपनी सास ससुर के करो, उनकी सेवा करो। गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व आ रहा है, बड़े बड़े भव्य ढंग से इसको मनाया जाएगा, लेकिन असली मनाना तब है जब हम गुरु की वाणी को मानेंगे। गुरु की वाणी को तो मानना नहीं, मनमुखी बनकर घूमते रहना और मन में ये भाव, अभी क्या मेरी उम्र है, अभी तो मैंने ये काम करना है, ये करना है, ये करना है। जब बुढ़ापा आएगा तब राम नाम जप लेंगे। तो महाराज कहा करते, इस बात की क्या गारंटी है कि बुढ़ापा आएगा भी कि नहीं? हम सब काम करते हैं, लेकिन जब राम कार्य की बात आती है, नाम जाप की बात आती है, सेवा कार्य की बात आती है, तो टाल मटोल करना शुरू कर देते हैं। मुझे ये काम है, मुझे गर्मी लग रही है, मुझे सर्दी लग रही है, मेरी सेहत ठीक नहीं, मैं
अपने घर के काम के लिए सारा दिन घूमते रहेंगे। राम कार्य के लिए कह दो, मेरी तो तबीयत बिगड़ जाएगी। तो स्वामी जी महाराज की वाणी को स्मरण रखना है। भक्ति प्रकाश में दर्द है। महाराज फरमाते हैं, सोगड़ से आनी समझ ले, बीते नहीं जब काल, काम काज सब छोड़ कर, करो नहीं कुछ टाल। महाराज ने कहा, सारे काम काज छोड़कर राम कार्य करो, नाम जप करो, सेवा करो। इसके लिए हे प्यारे, तू टाल मटोल ना किया कर। इसी से तेरा ये जीवन सफल होगा। अब श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज हम सबका ये जीवन अर्जुन को निमित्त बनाया। अर्जुन के जो प्रश्न थे वास्तव में हम सबके। अर्जुन अपनों को देखकर डामाडोल हो गया, विचलित हो गया, उसका बाण छूट गया। मैं इनको नहीं मार सकता, ये तो मेरे अपने हैं, मेरे पितामह हैं, मेरे गुरुजन हैं, मेरे भाई हैं, मेरे सगे हैं। मैं ये काम नहीं कर सकता। तब दूसरे अध्याय में श्लोक नंबर 47 गुरु महाराज की ये रचना बहुत अद्भुत रचना है। भगवान कृष्ण चंद्र जी महाराज अर्जुन को निमित्त बनाकर पूरी मानवता को संदेश देते हैं। क्या फरमाते हैं? तेरे वश की बात कर्म करना ही है। तू स्वयं ईश्वर नहीं है, इसलिए कर्मों के फलों पर तेरा अधिकार नहीं है। किस कर्म का फल कितना, किस काल हो, ये बात ईश्वर के अधीन है। हम सारा जीवन इसी में निकाल देते हैं। मैं ये काम क्यों करूं, मुझे क्या लाभ मिलेगा। लोग तो राम राम भी जिससे कोई मतलब हो उसी को करते हैं, नहीं तो मुंह फेर के आगे निकल जाते हैं कि मैंने इसको राम राम करना है, मुझे इससे कोई लाभ नहीं, क्या जरूरत है। तो भगवान ने कहा, तू इस व्यर्थ के धंधे के चिंता को छोड़ दे। इस कारण भगवत भक्त जन तो अपने कर्तव्य कर्म को श्री भगवान के चरणों में अर्पण करके फलों की चिंता से चित्त को निश्चिंत कर लिया करते हैं। तू फलों की लालसा से कर्म करना छोड़ दे। कर्तव्य पालन करते हुए पुण्य पाप के फलों के जटिल जाल में ना पड़। ये कर्म का मैं क्या फल होगा, अच्छा होगा, माड़ा होगा, जो तेरी आत्मा को जवाब दे कि ठीक है, वह कर्म तू कर दे। धर्म मार्ग में कर्तव्य कर्म करते समय नरक आदिकों के फलों की निर्थक कल्पना करके अपने कर्म का त्याग कभी ना कर। अर्थात हमें अपने कर्म तो करने ही हैं। गुरु नानक देव जी महाराज उन
उनकी वाणी है, उनके उपदेश है नाम जप। पहला उपदेश नाम जप, कीर्त कर मंड शक। इस नाम जप से ही हमारे अंदर सेवा के भाव जगेंगे, शुभ कर्म करने के भाव जगेंगे। फिर कैसी भी स्थिति आ जाए मन विचलित नहीं होता, क्योंकि जो भक्त होता है उसे ये विश्वास रहता है मैं अकेला नहीं हूं, मेरा राम सदा मेरे साथ है। युग युग का है राम सहेला, राम भक्त नहीं रहे अकेला। ये केवल नाश इस शरीर का होता है। ये इस जन्म में जो हमें शरीर मिला है, हमारे भीतर जो प्राणी क्या तेरा क्या मेरा, हे प्राणी तू समझ ले, तू ये शरीर नहीं है, तू इसके भीतर जो विराजमान है, सर्वशक्तिमान है, सारी इंद्रियों को सबको कंट्रोल कर रहा है, तो उस परमात्मा का अंश जीव आत्मा है। वो तो कल भी था, अनेकों वर्ष पहले भी था, और आने वाले युगों तक तो रहेगा। हाँ, आपकी कर्म गति के अनुसार ये भेष बदल जाएगा, नाम बदल जाएगा। अगर माड़े कर्म करेंगे तो 84 लाख जोनियों का भी चक्कर लगाना पड़ सकता है। कई बार मैंने महाराज की बात स्मरण आ जाती है, अपने परिवार में इतना मोह, पुत्र हो गया, सारा जीवन उसी के पालन पोषण में लग गए, फिर उसका विवाह हो गया, बहू आ गई, फिर पोता हो गया, मन की लालसा नहीं भरी पोते के आगे भी पड़पोता हो जाए, जीवन छूट गया, लेकिन मन जो थी, लालसा जो थी, वो परिवार में ही जुड़ी रहती है। महाराज कहा करते, कई बार वे अपने घर में नाली का कीड़ा बनकर वहां भ्रमण करते रहते हैं। ये बातें बहुत कड़वी लगती हैं, सुनने में भी और कहने में भी। तो क्या करना है, तुलसीदास जी महाराज की वाणी को श्रवण करो। तुलसी भरोसे राम के, तुलसी भरोसे राम के, निर्भय होके सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सोए, अनहोनी होनी नहीं, होनी हो सोए। अर्थात तुलसीदास जी महाराज हमें समझाते हैं, अनावश्यक चिंताओं को छोड़कर जो होता है, जो हो रहा है, उसे स्वीकार करना चाहिए और भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। जो होना है वह निश्चित है, वह होकर ही रहेगा। इसकी चिंता छोड़कर सदा नाम जप करो, सेवा करो, दूसरों के प्रति प्रेम भाव रखो, शुभ कर्म करो। ऐसा करोगे तो आप इस जीवन को समझ पाओगे, अपने आप को समझ पाओगे। भक्तों की वाणी तुम्हें समझ आने लगेगी। हे प्राणी, क्या तेरा क्या मेरा।
परमेश्वर श्री राम सबके ऊपर